तो रिनपास के शताब्दी समारोह के आज कार्यक्रम का अंतिम दिन है। बता दें आपको कि 4, 5, 6 सितंबर 3 दिनों तक का यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री सभी पहुंचे थे और आज समापन का दिन है। ऐसे में डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, और आपको बता दें कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन इसकी संख्या में इजाफा हो रहा है मनोरोगियों की, उसको लेकर एक चिंताजनक जो है सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर निदेशक अमूल रंजन सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप देखिए कि देश के साथ साथ विदेशों से भी यहाँ पर डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स की जो है टीम आई हुई है, लेक्चर्स हो रहे हैं, किस तरीके से क्लासेस हो, किस तरीके से नए नए रोग जो है आ रहे हैं उसका इलाज हो, और सभी चीज़ों पर जो है एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त भी अंदर में चल रहा है कार्यशाला। और आप देखिए कि किस तरीके से जो है डॉक्टर्स जो है कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जिस तरीके से बीमारियों की संख्या में इजाफा हो रहा है, युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है, बच्चों के मोबाइल देखने से कई सारी बीमारियां आ रही है, आँख पर असर पड़ रहा है, उनके दिमाग पर असर पड़ रहा है। इन सभी चीज़ों को लेकर क्या कुछ कहा है डायरेक्टर्स ने और क्या कुछ कहा है सभी डॉक्टर्स ने, यह कुछ आप देखिए। क्या कुछ आज कार्यक्रम रहा है और कैसा रहा ये पूरा? देखिए, अभी जो आपने देखा होगा जो डिस्कशन चल रहा है, बेसिकली जो साइकेट्रिक सोशल वर्क प्रोफेशन है उसका क्या कोर्स करिकुलम होना चाहिए, कैसे उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए, जिससे कि आगे आने वाले समय में जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए जिनको परेशानियां हैं लोगों को, उनको सही समय पे ट्रीटमेंट दिया जा सके और पुनर्वासित किया जा सके। दूसरी बात ये है कि जो NEP आया है पूरे कंट्री में लागू हो गया है, उसके बाद सारे कोर्स को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। तो क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन है साइकेट्रिक सोशल वर्क का, इसलिए इस बिंदु पर भी काफ़ी गहन विचार चल रहा कि क्या सिलेबस होना चाहिए, कितने घंटे की क्लिनिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, अस्पताल में अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो कितने बेड होने चाहिए, है ना, शिक्षक का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, है ना, तो दूसरे को क्या देखेंगे, कैसे मदद करेंगे, कैसे इलाज करेंगे या उनको पुनर्वासित कैसे करेंगे। तो इसी सब विषयों पे अभी मंथन चल रहा है। रिनपास ने अपना 100 साल पूरा किया सर, एकेडमिक के लिए भी 25 साल पूरे हो गए, लेकिन मैन पावर की एक बड़ी कमी रिनपास में है और सिर्फ 12 ही सीट है। तो क्या सीट बढ़ाने को लेकर? निश्चित रूप से इसमें सरकार खुद चाह रही है कि अब सीट बढ़ाया जाए, और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब से जो हमारी अभी तक की जो बातचीत हुई है, निश्चित रूप से हम लोग इस वर्ष सीट को बढ़ाने के लिए प्रपोजल बढ़ाएंगे और बढ़ जाएगा। ये क्या प्रपोजल आप लोग तैयार कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि सीटों को डबल कर दिया जाए, 24, क्योंकि टीचर्स हैं जब, है ना, तो 12 की जगह 24 कर दें एक सब्जेक्ट में, तो उसका क्या फ़ायदा होगा कि मैन पावर बढ़ जाएगा हमारे इंस्टीट्यूट में, और राज्य में भी मैन पावर की बहुत ज़्यादा कमी, पूरे देश में कमी है ना। तो जब ट्रेनिंग में संख्या बढ़ जाएगी बच्चों की, तो निश्चित रूप से वो जा कर के फिर कहीं ना कहीं काम करेंगे, तो अल्टीमेटली तो वही फील्ड को सर्व करेंगे, है ना। तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होगा। लेकिन ये निश्चित है, हम आश्वस्त कर रहे हैं आप लोगों को कि सीट इस वर्ष हम लोग डबल करने का प्रपोजल बढ़ाएंगे और बढ़ेगी। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से आज के दिनों में नशे का सेवन है और नशे के सेवन की वजह से युवा पीढ़ी जो है वो इस ओर जो है दिमागी रूप से कमजोर हो रही है, तो उसके लिए क्या दिशा निर्देश आप देना चाहेंगे और क्या कहेंगे? देखिए, एक चीज़ समझ लीजिए, ये अगर आप ध्यान दें, पिछले 20-25 सालों में स्पोर्ट्स में कमी आ गई बच्चों के खेल कूद में। आजकल आप देखेंगे स्कूलों में भी जो प्ले ग्राउंड है छोटा होता जा रहा है या तो है ही नहीं। तो जब तक खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो क्या करेंगे, बैठ के मोबाइल देखेंगे, है ना, अकेले रहेंगे तो मतलब नकारात्मकता के साथ जीते हैं, है ना, और उसका बहुत नुकसान होता है। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, कल्चरल एक्टिविटीज़ में लोग पार्टिसिपेट करें, खेल कूद, गाना, ये सब जो होता है ना, जो समाज में होता है कि थोड़ा एंजॉय कर लो, सेलिब्रेट करना अपने जीवन को, बच्चों को। शुरू से उनको मशीन की तरह यूज किया जा रहा है कि बस नंबर पैदा करो, कितना नंबर लाए उसी से आपकी पहचान है, ठीक है। अरे बाकी बहुत सारे टैलेंट हैं। जब बच्चे बाहर खेलते हैं तो कभी सुसाइड प्रिवेंशन बहुत मदद करता है ये। जैसे जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, हारना सीखते हैं, जीतना सीखना अलग चीज़ होती है। जब हम हारना सीख जाएं इज्जत के साथ, तब समझिए क्रिकेट में क्या होता है, आज कोई 0 में आउट हो गया तो उम्मीद रखता है ना
कल हम सेंचुरी बनाएंगे, आज हमको विकेट नहीं मिला तो कल हम ज़्यादा विकेट लेंगे। वो उत्साह की ज़रूरत है। एक बार कम नंबर आ गया किसी सब्जेक्ट में, अगले बार बेहतर करेंगे। तो ये चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये ट्रेनिंग स्पोर्ट से ही आता है। सर, पहले की बनिस्बत अब क्या ऐसे पेशेंट्स में इजाफा हुआ है, कुछ आंकड़े हैं? हाँ, निश्चित रूप से सन 97 या सन 2000 में अगर आप देखें तो 12,000 मरीज हमारे यहाँ ओपीडी में आए थे, और पिछले अगर 3 साल में आप देखेंगे तो 80,000 से 1 लाख मरीज प्रतिवर्ष आ रहे। तो कुछ संख्या भी बढ़ी और जागरूकता भी बढ़ी, दोनों बातें हैं। पहले लोग आना नहीं चाहते थे, वही मरीज आते थे जो बहुत सीरियस होते थे, है ना, कि मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बंद कर देंगे, भर्ती कर देंगे। धीरे धीरे लोगों की धारणा बदली, लोग आते हैं, आउटडोर से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है और चले जाते हैं। तो वो संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। लेकिन बच्चों में जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने जा रहा है हम आप सभी लोगों के लिए आने वाले टाइम में। अगर हम लोग सही तरीके से इनको सही समय पर चिन्हित करके इनको किसी रास्ते पे नहीं लाते वापस, है ना, तो ये आगे चल करके और बहुत बड़ी परेशानी है। मैं देवश्री अखौरी, मैं 2002-2004 बैच की रिन पास की स्टूडेंट रही हूँ, और 2010 में मैंने रिन पास को छोड़ा क्योंकि मेरी पोस्टिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जैन मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हो गई, और अभी मैं प्रोफेसर हूँ। मेरी जो यहाँ का एक्सपीरियंस है बहुत ही उम्दा रहा है। सारे फैकल्टीज़ हमारे बहुत ही अच्छे रहे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखाया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को उंगली पकड़ के सिखाती है, वैसे हमारे फैकल्टी अमूल रंजन सर, मशहूर मैडम, मैं साहू सर को नहीं भूलना चाहूँगी, वो अब नहीं रहे। ये 3 फैकल्टीज़ हमारे हम लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया है। कुछ यादगार लम्हे हैं उस समय? हाँ, ये थोड़ा हम लोगों के लिए डरावना भी है। आज भी मशहूर मैडम को हम लोग देखते तो डर जाते हैं। अभी तक खौफ मौजूद है हम लोग के। वो एक टीचर का जो होता है ना, हमेशा एक बच्चे के लिए माँ जैसा होती है, वैसे ही वो आज भी हैं। और सर अमूल सर वैसे ही हैं, आज भी हम लोग उनको देखकर डरते हैं और हर पल उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ का कैसा अनुभव शेयर कर पा रहे हैं आप अलीगढ़? हमें देख कर के लोगों ने तो यही कहा है, कई सारे बच्चे यहाँ पर आए भी हैं और यहाँ से एमफिल भी करके गए हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से के बच्चे आकर के। तो लोग मोटिवेटेड हैं कि मैं जा कर के एमफिल करूँगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में, साइकेट्रिक सोशल वर्क में। वहाँ के बच्चे वहाँ के बच्चे ही इतने मोटिवेटेड हैं। वो आपसे डरते हैं? ओहो, मेरे से नहीं, मैं मेरे से डरते नहीं है। मैं डराती नहीं हूँ। क्या कहना चाहेंगे आने वाले जनरेशन को? बीमारियां बढ़ रही हैं। आज जो सीन मुझे दिख रहा है, जैसे पहले हमारे समय के, मतलब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं बहुत ओल्ड एज की हूँ, लेकिन फिर भी हमारे समय में जितने डिसिप्लिन में हम लोग रहते थे, आज के बच्चे मुझे नहीं लगता है कि इतना डिसिप्लिन में है। यदि वो डिसिप्लिन को ही सिर्फ फॉलो कर ले तो अपने करियर में बहुत आगे तक चले जाएंगे। ये मेरा मतलब उनके लिए संदेश है। पूरा परिचय? मैं देवश्री अखौरी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अभी प्रोफेसर के पद पर हूँ। 2002-2004 बैच की।